स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे रेड फ्लैग्स जो कि एक रिलेशनशिप में अगर दिखना शुरू हो जाएं तो ज़रूरी है ये समझना कि वो रिलेशनशिप आपकी मेंटल हेल्थ पे गलत असर डाल सकती है। ये सारे पॉइंट्स हैं एन अमालगमेशन ऑफ फोर्ब्स एंड रिसर्च जर्नल्स, बोथ ऑफ विच हैज बीन पब्लिश्ड इन द पब्लिक डोमेन। यानी रिसर्च पेपर्स में साइंटिफिकली ये चीज़ें ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं और इस वजह से ये सारे पॉइंट्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ रिलेशनशिप, जिसकी वजह से कोई भी जो कि एक रिलेशनशिप में है वो आसानी से मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार बन सकता है। डिसऑनेस्टी यानी झूठ बोलना, चीज़ें छुपाना, बातों को घुमाना, ट्विस्ट करना, अपने स्पाउस को अक्सर गलत टाइमिंग्स बताना, कहीं जाना और कहीं और बताना, ये सारी बातें एक पहला और बहुत बड़ा रेड फ्लैग है किसी भी रिलेशनशिप में। अक्सर जब ये झूठ खुलते हैं तो एक बहुत ही बड़ा मेंटल हेल्थ इशू बन जाते हैं उन लोगों के लिए जो कि अपने आप को बिट्रेड फील करेंगे जब उन्हें ये पता लगेगा कि वो जो सोच रहे थे अपने स्पाउस के बारे में वो बेहद ही गलत था। इनफैक्ट वो सोचते थे कि वो काम पे जा रहा है, वो जाता या जाती कहीं और थी। वो सोचते थे कि वो किसी वजह से कुछ नहीं कर पाया तो दूसरी ओर उन्हें पता लगेगा कि कुछ तो किया जा रहा था पर किसी और के लिए। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग है हद से ज़्यादा प्यार दिखाना। इतना दिखाना कि आप कोई ना कोई मीडियम सिलेक्ट करके प्यार जता रहे हो, प्यार दिखा रहे हो। चाहे प्यार सच में ना हो तब भी ये चीज़ किसी न किसी मीडियम के थ्रू एक्सप्रेस करना और लोगों को बोलना कि हम तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से, बहुत प्यार जताते हैं, और ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देना जो ओवर द टॉप हो। क्योंकि एक टाइम के बाद हमें भी पता है कि एक रिलेशनशिप में दो लोग समझ जाते हैं एक दूसरे को। हालांकि ये पॉइंट जो है इससे एक और चीज़ एस्टैब्लिश होती है कि एक इंसान दूसरे इंसान को बार बार जता रहा है कि वो उससे प्यार करता है और दूसरे इंसान से कोई भी रेसिप्रोसिटी नहीं हो रही है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारी मेंटल हेल्थ वेबसाइट्स पे भी रिकग्नाइज किया गया है एज अ मेजर रेड फ्लैग, वो है रेसिप्रोसिटी नहीं होना। एक टाइम पे दो लोग एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, गिफ्ट्स ला रहे थे, केयर तो दिखा रहे थे कम से कम। अब ये हो रहा है कि एक इंसान तो बस प्यार बहुत दिखा रहा है और जता रहा है और दूसरा उसकी रेसिप्रोसिटी नहीं कर रहा, या फिर कर भी रहा है तो किसी के कहने पे कर रहा है। आप समझ रहे हैं, एक टाइम तक एक इंसान, एक लड़का या लड़की दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द अदर पर्सन, एंड आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम वो करना बंद कर देते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। तो वो जो है वो एक अनदर बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। कंट्रोलिंग बिहेवियर होना, दूसरा क्या पहनेगा, दूसरा कहाँ जाएगा, दूसरा क्या खाएगा, दूसरा क्या कहेगा, ये सारी चीज़ें एक स्क्रिप्ट की तरह तैयार करना। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ जो व्लॉगिंग करते हैं। अक्सर हमें व्लॉगर्स की लाइफ में ये सब कुछ देखने को मिलता है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि वो व्लॉगिंग कर रहे हैं तो बहुत कुछ सोच समझ के करना पड़ता है, बट इवन दोज पीपल हु आर नॉट अ व्लॉगर वो भी ये समझेंगे कि अक्सर जब कोई इंसान आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अभी भी अक्सर ये कुछ लड़कियों के केस में होता है, जैसे वो क्या पहनती हैं उसके ऊपर कंट्रोल। वो बाहर काम अब नहीं करेंगी क्योंकि मैं कर रहा हूँ ना, तो अब तुम्हें नहीं करना है। हालांकि ये कुछ लड़कों के केसेस में भी होता है जो कि हाउस हस्बैंड बन जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और दोनों ही लोग अपनी लाइफ में कुछ एस्पिरेशंस, कुछ ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ के कर सकते हैं। हाँ, अगर दोनों अपनी मर्जी से नहीं कर रहे वो अलग बात है, फिर वो होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बट जहाँ पे एक लड़की या लड़का अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स को गिव अप करने को तैयार है, घर बैठ गए हैं सिर्फ अपनी फैमिली को संभालने के लिए क्योंकि उनका स्पाउस नहीं चाहता या चाहती, तो वो है सप्रेशन, वो है ऑप्रेशन, वो है एक तरीके का अथॉरिटेटिव एटीट्यूड जो एक का है दूसरे के ऊपर। तो बराबर चलना इज मच बेटर देन बीइंग ऑप्रेस्ड बाय समवन। फिर क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म में मेंटल हेल्थ इशू बन के निकलता है। फिर ऐसे मेंटल हेल्थ इशू हो जाते हैं जहाँ पे दूसरा इंसान जो कि ऑप्रेस हो रहा था, कहते हैं ना, वो ऑप्रेस होते 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 फिर वो बॉम्ब की तरह फटता है और इसी वजह से आगे जाके सेपरेशन आती है। तो जहाँ आपको लगे कि आपका जो सामने वाला जो पार्टनर है वो आपको सप्रेस या ऑप्रेस कर रहा है, तो आप उससे बात कीजिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपनी जो सोच है, समझ है, प्रेफरेंसेस है लाइफ में, उसको आगे रखिए।
देखिए सही होंगी तो ऑफ कोर्स सामने वाला मानेगा, और जहाँ तक एथिकली आप चलेंगे वहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई इशू आएगा। अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने का हर लड़के और हर लड़की को हक है, चाहे शादी से पहले चाहे शादी के बाद। डिपेंडेंस बहुत बड़ा शब्द है। अच्छा खासा दो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, अब क्या है एक दूसरे पे इतना डिपेंडेंट हो गया है कि दूसरा इंसान उसको बिल्कुल मना कर देता है कि अपने लाइफ के स्ट्रगल्स या हमारे रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स किसी तीसरे तक ना पहुंचे। अक्सर क्या होता है, काउंसलिंग से दो लोग अपने कॉन्फ्लिक्ट सुलझा लेते हैं, पर जब एक इंसान इतना सुपीरियर हो जाता है कि वो चाहता है कि नहीं, वो चाहता है यहाँ चाहती है कि नहीं, तुम मेरी खामियों को किसी और के सामने नहीं रखोगी, या तुम हमारी खामियों को, हमारे रिलेशनशिप के खामियों को आगे किसी और के सामने, किसी काउंसलर के सामने नहीं रखोगे या रखोगी। अगेन एक बहुत बड़ी घुटन का कारण ऐसी रिलेशनशिप्स बन के रह जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो छोड़िए, अगर काउंसलर पे भी आप नहीं जाना चाहते, वैसे कोई टैबू नहीं है, आप जा सकते हैं। कम से कम ऐसे केसेस में अपने बड़ों से बात करना, अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को सामने रखना किसी तीसरे इंसान के, सो दैट एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव मिले। ऑफ कोर्स दुनिया है तो वो अक्सर बातों को ट्विस्ट एंड टर्न करेगी, पर आपके बड़े हमेशा आपको कुछ ऐसा समझाएंगे ताकि आपके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व हो सकें। एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग जो कि किसी भी रिलेशनशिप में बड़ी आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है वो है हर्टफुल ह्यूमर। अब कोई बात किसी को जैसे फॉर एग्जांपल कोई औरत है, शी इज़ गेनिंग वेट ड्यू टू एनी इशू, ये हो सकता है ड्यू टू थायराइड, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर ड्यू टू एनी सच हेल्थ इशू जिसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है। यहाँ पे उसका हस्बैंड डिसाइड करता है कि ये चीज़ इसको हर्ट करती है, इसके बावजूद मैं फैमिली में, फ्रेंड्स में इसके इस पॉइंट को किसी न किसी तरीके से आइदर sarcastically और थ्रू हर्टफुल ह्यूमर हाईलाइट करूंगा। हाँ, दुनिया के सामने तो वो वाइफ हंसेगी, पर अंदर ही अंदर उसे घुटन महसूस होगी कि ऐसा क्यों करा, मेरे हेल्थ इश्यूज को इस तरीके से हाईलाइट क्यों किया। तीसरा इंसान करता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जब अपना खुद का स्पाउस, जिसको आप अपनी ये इनसिक्योरिटीज बता चुके हैं, जता चुके हैं, जब वो ये चीज करता है, फॉर एग्जाम्पल कभी ये भी कहना दूसरों के सामने कि मैं किसी और औरत से फ्लर्ट नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। अच्छा, क्या होता है कि अगर यही बात कोई मेल करे फैमिली के सामने तो उसे हंसी में ले जाते हैं, पर सोचिए अगर कोई फीमेल ऐसी कोई बात करे, यानी कोई औरत ये बात फैमिली के सामने करे, तो उसके कैरेक्टर पे इमीडिएटली उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे लोग। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आदमी हो या औरत, कोई भी ये बात करेगा तो वो बहुत ही अजीब सा लगेगा। ऐसा साउंड करेगा कि जैसे while being married he or she were flirting with someone, which is wrong, which is absolutely wrong, and this is called hurtful humor. दिमाग में सोचिए कि कोई औरत या आदमी ये सुन रहा है तो वो सोचेगा ओके, मेरा पति या मेरी बीवी किसी से फ्लर्ट करते थे while being married। और जो लोग एडवांस्ड बोल रहे हैं इन सब बातों को, मैं आपको बता दूंगी कंटेम्प्ट इज नंबर 1 रेड फ्लैग which has been recognized by mental health organizations as a significant factor that leads to such relationships which ultimately cause mental health issues amongst those who are suffering from such red flags or relationships। अक्सर एक रिलेशनशिप में लास्ट रेड फ्लैग है ये, पर अगर इसे मिस कर देते हैं लोग तो बहुत गलत है। सामने सामने आपको दिख रहा है कि कुछ सही नहीं जा रहा, आपके आसपास के लोग आपको बता रहे हैं कि कुछ सही नहीं जा रहा, बट यू डिसाइड टू डिफेंड योर स्पाउस, यू डिसाइड टू बिकम डिफेंसिव। जैसा कि मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि हर बात को जग जाहिर किया जाए, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को एक दूसरे के दरमियान रखा जा सकता है, पर जब दूसरा इंसान आपको ये बता रहा है कि ये कुछ गलत लग रहा है और आप उसके सामने बोल रहे हो कि हाँ है तो है, आप ये कहिए कि हाँ यार कोई दोस्त होगा या होगी, नहीं नहीं, कोई अफेयर वेयर वाली बात नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। बट इतना डिफेंसिव हो जाना कि अक्सर लोग ये कह देते हैं कि हाँ है तो क्या हो गया, अफेयर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्यों हो रही है, ये चीज़ गलत है। इट्स लाइक प्रमोटिंग इनफिडेलिटी विच इज़ एथिकली एंड मॉरली रॉन्ग। हाँ ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कई बार इनफिडेलिटी की तरफ चले जाते हैं, पता लगने पे अपनी गलतियां सुधार देते हैं, वो अलग हैं, पर कुछ लोग इनफिडेलिटी को ताज बना के सजाते हैं। दैट इज द बिगेस्ट
बिगेस्ट रेड फ्लैग। अगर ऐसा रेड फ्लैग कहीं दिखे तो याद रखिएगा वो रिलेशनशिप लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि वहां पे एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत अफजाई करने में इतना लगा हुआ है कि वो अपने आप को भूल चुका है। एक इंसान की एग्जिस्टेंस दूसरे से है। तो अगर आप लोगों को भी ये फ्लैग्स अपनी रिलेशनशिप में दिख रहे हैं, देन वर्क ऑन इट, बट डोंट गेट सेपरेटेड until and unless it becomes extremely difficult to live together। कोशिश करिए, अपनी रिलेशनशिप पे काम कीजिए। और जिनके बच्चे हैं उनसे तो मैं ज़रूर कहूँगी कि अलग होने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। टेक वन डे एट अ टाइम, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। एंड ज़रूरी नहीं है कि सारे रेड फ्लैग्स आपके रिलेशनशिप में हो, एक या दो भी हो तो आप दोनों काम कर सकते हैं। ह्यूमन सब होते हैं और हर किसी की नेचर भी अलग होती है। पर याद रखिएगा कि फ्रेंड्स से ज़्यादा अपने बड़ों को साथ लेके चलिएगा, क्योंकि वो आपको जिस तरीके की सलाह दे सकते हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल काउंसलर, क्योंकि फ्रेंड सर्कल्स कुछ चीज़ें रूइन कर देते हैं। तो उन चीज़ों को साइड में रखिएगा और अपने माँ बाप से या फिर किसी प्रोफेशनल मैरिज काउंसलर से ज़रूर मदद लीजिएगा। ये रेड फ्लैग्स 100% आपकी रिलेशनशिप में ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म नहीं तो कम से कम हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। Thank you so much for tuning into आज की चाय podcast।